चलिए देखते हैं। कल तक हमने बात कर लिया था क्या चीज़, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, जिसका हमने निकाला था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या चीज़ D, है ना। वहाँ हमने बताया था आपको कि अगर कैपेसिटर अच्छा बनाना है तो एरिया ज़्यादा होना चाहिए और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आपसे डिस्कस हमने कर लिया था, है ना। अच्छा, कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम होता है क्या चीज़, एनर्जी को क्या करना, स्टोर करना। क्या करना, कैपेसिटर का काम जो होता है वो एनर्जी को क्या करना है, स्टोर करना। आप सोचिए कि एनर्जी को अगर स्टोर करना है तो स्टोर, ये मतलब एक स्पेस होगा जिसमें क्या ये जो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसका मतलब एनर्जी को डिलीवर करने वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। तो एनर्जी को प्रोवाइड कौन कराएगा, एनर्जी को प्रोवाइड कौन कराता है, बैटरी। क्या काम करता है, बैटरी। तो आज हमारा वही टारगेट है, हम क्या निकालेंगे आज कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, जो बैटरी एनर्जी दे रहा है, तो क्या जितनी एनर्जी बैटरी देता है उतनी एनर्जी कैपेसिटर मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब स्टोर कर लेता है या फिर नहीं, ठीक है। उसको भी इसी एक्सप्रेशन के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, है ना। तो एनर्जी पहला क्या है हमारा, टारगेट क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन क्या चीज़, स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसको आप पहले ये देखो, मान लीजिए कोई इस तरह का ये कैपेसिटर है ना। अच्छा, ये जो कैपेसिटर है वो कैसा है, अनचार्ज। कैसा कैपेसिटर, अनचार्ज क्या चीज़, कैपेसिटर, है ना। अच्छा, ये दोनों, इसको इसमें आप टर्मिनल निकाल लो, ये पहला, ये वाला क्या चीज़ दूसरा। ये जो दोनों दिख रहे हैं ये ये दोनों हमारे क्या हैं, ये हमारे दोनों जो हैं वो क्या हैं, कंडक्टिंग क्या चीज़, कंडक्टिंग। मतलब इस कैपेसिटर में हमको दिख रहा है कि अभी कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी प्रोवाइड कराने वाला अभी बैटरी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसी में अगर हम इसी उसमें अगर इसी कैपेसिटर में हम क्या कर लें, अब इस बार बैटरी को कनेक्ट कर दें। क्या कर दें, बैटरी को कनेक्ट कर दें। तो ये एक, मान लीजिए कैपेसिटर। अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, बैटरी हमारा कैसा है, कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट है तो इसमें क्या मौजूद होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला जो बैटरी का टर्मिनल है वो कौन सा, पॉजिटिव। ये वाला कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। अब आप सोचो कि पॉजिटिव टर्मिनल और ये दूसरा वाला कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस वाले कंडक्टिंग प्लेट पे, इस पहले वाले, इसको मान लो आप कौन सा कंडक्टिंग प्लेट है, पहला। और ये वाला कौन सा कंडक्टिंग प्लेट है, दूसरा। इस कंडक्टिंग प्लेट में बहुत सारे क्या मौजूद होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव वाला अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, है ना। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, ऐसे कवर करेगा, मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा यहाँ से, है ना। तो इस वाले पे जो चार्ज आएगा, मतलब पहले वाले पे जो चार्ज हमारा दिखेगा वो कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। पहले प्लेट पे कैसा चार्ज दिखा, और दूसरे वाले पे कैसा चार्ज दिखेगा, दूसरे वाले पे कैसा चार्ज दिखेगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज दिखेगा, नेगेटिव। सही है। मतलब कि ये प्रोसेस तब आपको मैंने पहले बताया था कि जब पहली बार, जब स्टार्टिंग में इसको कनेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे चार्ज एक इंट्रोड्यूस होगा, फिर दोबारा तो दूसरा दूसरा, इस तरह से आपको बताया था कि किसी भी प्लेट पर जितने ज़्यादा चार्ज होते हैं उसका पोटेंशियल उतना ही क्या होता रहता, बढ़ता रहता। मान लीजिए ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की।
तो ये चार्ज तब तक स्टोर होते रहेंगे जब तक ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, v। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो काम कर रहा है, ये बैटरी बैटरी काम क्या कर रहा है, इसको यहाँ से लेके इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से लेके दूसरे प्लेट तक पहुँचाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को मतलब इस चार्ज पार्टिकल को पहले प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये जो काम कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, ये बैटरी की वजह से। तो ये जो बैटरी का वोल्टेज होता है डिफाइन करता है वी, ये क्या बताता है कि अगर आप यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मतलब उस पूरे सर्किट में कंप्लीटली अगर दौड़ा दो तो जितनी एनर्जी लगती है वो उसका ये क्या डिफाइन करता है, वोल्टेज। क्या डिफाइन करता, वोल्टेज। ठीक है। ठीक। अब आप समझो इसको, आप थोड़ा सा और देख सकते हो कैसे। इसका एक डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इधर देखो आप, कहाँ गया यार, ये रहा, है ना, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है। इसमें इसमें आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इसको हम हटा दे रहे हैं अभी। डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या डालता है कैपेसिटर पे, ये हम लोग कुछ टाइम बाद देखेंगे। अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे वही काम किया। इसको जब मैंने पहले, तो ये कैपेसिटर, ये देखिए दो प्लेट दिख रहा है, दोनों प्लेट जब बैटरी से नहीं कनेक्ट होगा तो अनचार्ज होगा। जैसे बैटरी से कनेक्ट किया, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या दिखा रहा है, फ्लो। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है। तो इस पर कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या ना हो जाए, इक्वल। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो चार्ज फ्लो करना क्या हो जाएगा, बंद। और उस टाइम पे हम कहते हैं कि कैपेसिटर कैसा है, फुली चार्ज। मतलब कैपेसिटर की जो कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर करने की वो थी, वो पूरी कैपेसिटी भर गई। अब उससे ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक, बात करते हैं। अब आप देखिए, इसी में आगे बात करते हैं। तो ये जो अभी, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन के सीक्वेंस में कैसे। मान लीजिए ऐड करते हैं एक पेज और। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे तो मान लीजिए एट एनी टाइम, क्या चीज़, एट एनी टाइम। किस टाइम पे, एट एनी टाइम। ठीक है। एट एनी टाइम। अच्छा, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे। ठीक है। यहाँ ये बैटरी मैंने कनेक्ट किया इससे यहाँ। ठीक है। ठीक। जब कोई टाइम होगा तो मान लीजिए इसकी कैपेसिटी कितनी दी हुई है, सी। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, सी। ठीक है। तो इस पे हमने मान लिया कि इस पे आ गया किसी टाइम टी पर, एट एनी टाइम इस पे जो चार्ज आया वो कितना आया, क्यू। मतलब इस पे कितना चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, प्लस का क्यू, स्मॉल क्यू, है ना। अच्छा, दूसरे पे क्या है, अभी ये फुल्ली चार्ज नहीं हुआ, अभी ये प्रोसेस चलता रह रहा है। तो ये यहाँ पे टाइम कितना आया, टी। ठीक है। अच्छा, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, वी वोल्ट की। कितने वोल्ट की, वी वोल्ट की। ठीक है। अच्छा, आप सोचो कि ये जो बैटरी ने काम किया, इस बैटरी ने यूनिट यूनिट चार्ज को अगर दौड़ाएगा तो कितना काम करेगा, वी 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 वोल्ट का। अब आप सोचो यहाँ ये कितना चार्ज दौड़ा दिया है, कितना, प्लस क्यू। तो इसका मतलब जो बैटरी ने एनर्जी खर्च किया, वो कितना किया, वी इंटू क्यू। सही है। अच्छा, लेकिन आप सोचो एनर्जी खर्च किया मतलब एनर्जी कितना डिलीवर किया, वो कितना डिलीवर किया, वी इंटू क्या चीज़, क्यू। क्या चीज़, वी इंटू क्यू, है ना। अच्छा, लेकिन जो एनर्जी इसने स्टोर किया, हमको एनर्जी क्या निकालना है, स्टोर निकालना है। तो इसने जो एनर्जी स्टोर किया, पहले पहले इसका एनर्जी जो स्टोर करेगा वो कितना करेगा। मान लीजिए इसकी एनर्जी, इसका इस पे चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, प्लस का क्यू। इसकी कैपेसिटी कितनी है, सी। तो ये जो मतलब यहाँ पे एट दिस टाइम, एट सॉरी, आप समझने की कोशिश करना, एट दिस टाइम, है ना। वर्क डन बाय किसके द्वारा, बैटरी। किसके द्वारा, बैटरी। कितना किया इसने, v इंटू क्या चीज़, स्मॉल क्यू। क्या किया, v इंटू स्मॉल
क्यू, ये इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट है ना। अच्छा, एंड एंड एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, क्या चीज़, कैपेसिटर। एनर्जी जो कैपेसिटर ने स्टोर किया वो कितना किया, कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर किया वो भी इक्वल टू क्या चीज़, क्यू अपॉन सी, कितना किया, क्यू अपॉन सी। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड, क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक बात है। अच्छा, ये एनर्जी कितना स्टोर किया, क्यू बाई सी, है ना। एनर्जी कितना स्टोर किया, क्यू बाई सी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें तो इसमें, ठीक, ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं। अब आप देखिए कि अभी हमने देखा कि किसी टाइम टी पर उसने एनर्जी कितना स्टोर किया था, क्यू बाई सी। अब आप सोचो भाई, उसी डायग्राम को यहाँ पे हम दिखाते हैं। ये ये कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बैटरी। हमको निकालना क्या है, एनर्जी कितना स्टोर हुआ है ना। अब आप सोचिए अभी इस पर कितना चार्ज था थोड़ी देर पहले, किसी टाइम टी पर इस पर कितना चार्ज था, प्लस का स्मॉल क्यू, क्या चीज़, प्लस का स्मॉल क्यू, है ना। इस पर कितना चार्ज था, प्लस का इस पर कितना चार्ज था, स्मॉल क्यू। इसकी कैपेसिटी कितनी थी, सी, है ना। अच्छा, अब आप सोचो कि यहाँ से जो चार्ज निकल रहा है वो मान लीजिए थोड़ा सा चार्ज निकला, कितना, डी क्यू, कितना निकला, डी क्यू। तो यहाँ पे जो अब ये चार्ज यहाँ से जब निकला तो इस पर भी डी क्यू इंट्रोड्यूस होगा। तो अभी हमको पता है कि अभी हमने ऊपर लिखा कि इक्वेशन सेकंड से कि v इक्वल टू क्या था, q बाई सी, क्या चीज़, v इक्वल टू q बाई सी। मतलब ये जो v निकला वो किसका v है, कैपेसिटर का। मतलब कि ये जो है वो पर, ये जो हमारा है, एक सेकंड रुक जाना आप, ये 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 जो हमारा है v इक्वल टू क्यू बाई सी, ये क्या है, एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड बाई, किसके द्वारा, कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड बाई क्या चीज़, कैपेसिटर, है ना। थ्रू किसके, थ्रू पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज से, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या कि एक यूनिट चार्ज जब यहाँ से निकल, मतलब इस पे आ रहा है तो ये एनर्जी कितना स्टोर कर रहा है, क्यू बाई सी। अभी आप सोचो यहाँ से निकला कितना है, डी क्यू, क्या है, डी क्यू। देन देन एनर्जी स्टोर्ड किसके द्वारा, बाय कैपेसिटर, किसके द्वारा, कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर बाय कैपेसिटर इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग चार्ज, क्या, चार्ज डी क्यू। डी क्यू चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो कितना आ जाएगा, इसका डी डब्ल्यू, ये छोटा वर्क डन होगा, डी कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी अपॉन में के इंटू में क्या चीज़, डी क्यू। ये इक्वेशन नंबर आप क्या मान सकते हो, थर्ड, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन मान सकते हो ये क्या चीज़, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ है ना। अच्छा, तो अभी हमारा ये कितना आया, डी डब्ल्यू, ये छोटा वर्क डन निकल के आया, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या चीज़, क्यू बाई सी इंटू में क्या चीज़, डी क्यू, है ना। अच्छा, अब टोटल वर्क डन निकालना है, मान लीजिए एट कहाँ पे, स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट, कौन से स्टेट पर, एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज, क्या चीज़, एट स्टडी स्टेट, है ना।
स्टडी स्टेट पे अगर हम बात करें तो कैपेसिटर कैसा हो गया, ये इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे जो चार्ज है वो मान लीजिए कितना हुआ, प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, इस पे क्या आ गया, माइनस कैपिटल क्यू, है ना। ये अब इसमें जो करंट, सॉरी, ये 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 जो करंट आई है वो कितना हो गया, जीरो, ये कितना हो गया, जीरो एट स्टडी स्टेट, है ना। स्टडी स्टेट में ये पूरी फुल्ली चार्ज हो गई, फुल्ली चार्ज हो गया तो कितना टोटल, दिस इम्प्लाइज देन टोटल क्या चीज़, एनर्जी स्टोर्ड बाय, किसके द्वारा, कैपेसिटर, क्या चीज़, कैपेसिटर। ये जो एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर वो कितना करेगा, W इजकल टू इंटीग्रल ओवर क्यू बाई सी, क्या चीज़, डी क्यू। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, इनिशियल में तो ये चार्ज कितना था, ज़ीरो, अब फाइनल इसका चार्ज कितना हो गया, कैपिटल टी कैपिटल क्यू। तो ये इम्प्लाई कराएगा W इजकल टू क्या होगा, 1/c तो बाहर हो गया, अब यहाँ से ये ज़ीरो से कैपिटल क्यू और क्यू इंटू क्या चीज़, डी क्यू। ये इम्प्लाई कराएगा ये कितना आ जाएगा आपका, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज़, 2c। तो यहाँ से हमको पता चला, नेक्स्ट पेज में बात कर लेते हैं, यहाँ से तो हमारा जो, अरे सॉरी, नेक्स्ट पेज में, तो W इजकल टू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर में अपॉन में क्या चीज़, 2c, है ना। अच्छा, आपको पता है कि Q इजकल टू सिंस Q इजकल टू कितना होगा, C इंटू क्या चीज़, V। तो दिस इम्प्लाइज दैट W इजकल टू क्या चीज़, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में क्या चीज़, 2c। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आया, हाफ सी बी स्क्वायर, क्या, हाफ सी बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड जो फार्मूला मिला वो क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज़, 2c प्लस में क्या चीज़, सॉरी, इक्वल टू, ये लिख सकते हो हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पे इसको आप पूरा इसको, सही है, ये आपको क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है ना। एनर्जी, ये हमारा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन, किस में, कैपेसिटर, है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बैटरी ने कितना डिलीवर किया उस टाइम पे जब फुल्ली चार्ज हुआ बैट वो, अब देखिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या चीज़, एनर्जी 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 प्रोवाइडेड बाय बैटरी, ये कितना होगा, आप सोचा एट स्टडी स्टेट पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर ये वाला बैटरी से क्या था, कनेक्ट था। जब बैटरी से कनेक्ट था तो ये बैटरी कितने वोल्ट की थी, 20 वोल्ट की। स्टडी स्टेट पे इस पे कितना चार्ज आया है, प्लस क्यू, इस पे कितना आया है, माइनस क्यू। तो ये प्लस का चार्ज था और ये हमारा किसका चार्ज था, माइनस का चार्ज।
तो इसका मतलब ये बैटरी जो बेसिकली बैटरी जो प्रोवाइड किया वो चार्ज कितना, वर्क कितना किया, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, क्यू इंटू क्या चीज़, वी, क्यू इंटू क्या, क्यू इंटू क्या, वी, है ना। ये बैटरी के द्वारा क्या है, वर्क, है ना। ये बैटरी के द्वारा इक्वेशन नंबर इसको आप मान सकते हो फिफ्थ। जो पिछला वाला है, पिछले वाले पेज का, इसको इक्वेशन नंबर आप मान सकते हो क्या चीज़, फोर, क्या है, फोर, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप रिलेट करो। अभी आपको पता है v इक्वल टू क्या, v इक्वल टू क्या है, q बराबर क्या है, q बराबर अभी कितना आया, सिंस अभी आपको पता है, सिंस q बराबर क्या लिख सकते हो आप, सी बी। दिस इम्प्लाइज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया, वर्क डन बाई जो बैटरी आया वो कितना आया, सी वी स्क्वायर, क्या आ गया, सी वी स्क्वायर, है ना। इक्वेशन नंबर ये क्या मान सकते हो आप, सिक्स। आप देखो इक्वेशन नंबर इसमें किससे, फ्रॉम इक्वेशन, किससे किससे, फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड किससे, फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड पिछला वाला इक्वेशन कौन सा था, सिक्स, फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड कौन सा, सिक्स, है ना। एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडेड, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा, बैटरी, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज ग्रेटर देन क्या, एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कहाँ, कैपेसिटर, किस में, कैपेसिटर में। आप समझने की कोशिश करना, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी इज ग्रेटर देन क्या चीज़, एनर्जी स्टोर्ड इन क्या चीज़, कैपेसिटर, है ना। मतलब कि बैटरी ने जितना एनर्जी प्रोवाइड किया उतनी एनर्जी स्टोर ना करके उससे कितना कम की, उससे कम स्टोर किया कौन, कैपेसिटर ने। अच्छा, कितना कम एनर्जी स्टोर किया, आप सोचो कोई एनर्जी दे रहा है और दूसरा वाला ले रहा है, जितनी एनर्जी दिया उतना तो वो लिया नहीं, तो इसका मतलब जो लॉस हुआ वो कहाँ चला गया, है ना। तो इसका अब आप आगे समझ सकते हो, इसमें हटा दे, आगे नेक्स्ट पेज पे आप बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। तो कितना एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी अगर हम बात करें, एनर्जी लॉस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, है ना। एनर्जी लॉस कितना होगा, ये बेसिकली एनर्जी लॉस होगा क्या चीज़, प्रोवाइडेड एनर्जी किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, माइनस क्या चीज़, स्टोर्ड एनर्जी किसके द्वारा, कैपेसिटर के, है ना। तो इसको एक तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो प्रोवाइडेड एनर्जी कितनी आ रही है, सी बी स्क्वायर, और ये वाली कितनी आ रही है, हाफ सी बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1/2 क्या चीज़, सी बी स्क्वायर। मतलब जो एनर्जी बेसिकली लॉस हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, हाफ सी बी स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में लॉस होती है, ये जो लॉस होती है एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, ये जो एनर्जी लॉस होती है वो बेसिकली किस फॉर्म में होती है, एनर्जी लॉस क्या चीज़, इन द फॉर्म ऑफ किसके, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, थ्रू द कहाँ से, थ्रू द सर्किट,
थ्रू द कहाँ से सर्किट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या चीज़, रजिस्टर, क्या लिख सकते हो, रजिस्टर। सही है ना। मतलब कि ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट, है ना, थ्रू द सर्किट, या उसी को बोल सकते हो आप क्या चीज़, रजिस्टर, है ना। तो इसका मतलब हीट का अगर आपको फॉर्मूला बनाना हो, हीट क्या चीज़, अगर आपको अगर आपको हीट का फॉर्मूला बनाना हो तो इस तरह से आप हीट का फॉर्मूला बना सकते हो कि हीट का फॉर्मूला ये बना, है ना, क्या चीज़, यहाँ देखो आप इसको थोड़ा चेंज करते हैं ना, क्या लिख सकते हो, हीट डेवलप्ड इन द सर्किट, क्या चीज़, हीट डेवलप इन द सर्किट, कितना होगा, वर्क डन बाय क्या चीज़, बैटरी माइनस चेंज इन स्टोर्ड, या डायरेक्टली आप लिख लो चेंज इन क्या चीज़, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसके, कैपेसिटर। सही है। क्यों चेंज इन लिखा, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो वर्क डन बाय क्या चीज़, बैटरी माइनस डेल्टा क्या चीज़, यू, और ये क्या है, हीट, क्या चीज़, हीट। समझ आ रहा है। अच्छा, अगर ये हीट है बेसिकली तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, ये निकल के आया, सॉरी, ये ना, अच्छा, ये जो डेल्टा यू है, अरे यार, ये जो डेल्टा यू है बेसिकली इसको आप लिख सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब कभी कभी ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका, कैपेसिटर। तो ये अभी इस सिचुएशन के लिए यहाँ पे ये कितना है, ज़ीरो, और ये वाला कितना है, यू एफ है, मतलब ये तो फाइनल वाला कुछ चार्ज हो रहा है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे तो इसको हम बेसिकली, है ना, यहाँ से ये रिलेट कर सकते हैं। अगर पूरा समरी इस, अगर नेक्स्ट पेज पे अगर हम पूरी समरी की बात करें तो हुआ क्या पूरे समरी में, आप समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट पेज ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। पूरे समरी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो इसमें मैंने कुछ किया नहीं है ना, क्या है इसमें, एक, आप देखना इधर कहाँ गया, ये रहा ना, हाँ ठीक है, इस पे आ जाओ आप, इसमें थोड़ा क्लियर कर देंगे, ठीक है, ठीक, इसमें बात कर, पूरे समरी की बात करें तो मैंने क्या किया, किसी टाइम ये क्या कर रहा है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, वी वोल्ट की, कितने वोल्ट की, वी वोल्ट, ये क्या कर रहा है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, मतलब चार्ज को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा है ना। तो इसमें किसी टाइम पे मैंने क्या ले लिया था, चार्ज स्मॉल क्यू। जब किसी टाइम पे ये चार्ज मैंने स्मॉल क्यू लिया तो इसने कहा कि बैटरी ने कहा हमने एनर्जी कितना दिया, बैटरी ने कहा हमने एनर्जी कितना दिया, डब्ल्यू बराबर क्या चीज़, क्यू इंटू वी। अच्छा, तो इसने कहा अगर इसकी कैपेसिटी कितनी है, सी, इसने कहा हमने स्टोर किया कितना किया, वी इक्वल टू इस चार्ज के लिए हमने स्टोर किया कितना, क्यू बाई सी, कितना स्टोर किया, क्यू बाई सी। ये पूरा ये क्या है, स्टोर्ड बाई इसके द्वारा बैटरी के, और ये क्या है, डिलीवर बाई किसके द्वारा, सॉरी, स्टोर्ड बाई कैपेसिटर से, और ये वाला क्या है, डिलीवर बाई किसके द्वारा, इसके क्या नाम है, बैटरी के, है ना। अच्छा आप सोचो, तो जितना ये बैटरी ने डिलीवर किया उतना ये स्टोर किया, पता नहीं, मुझे पता नहीं, है ना। तो आप सोचो कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर आप मान लो तो मैंने क्या क्या कि अगर मान लीजिए किसी थोड़े से टाइम में ये कितना चार्ज डिलीवर यहाँ से हो रहा है, डी क्यू, कितना हो रहा है, डी क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे डी क्यू चार्ज क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही डी क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस होगा तो आप सोचो पर यूनिट चार्ज के लिए इतना एनर्जी स्टोर हो रहा है, क्यू बाई सी। तो ये जब डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू चार्ज के लिए एनर्जी कितना स्टोर होगा, डी डब्ल्यू इजकल टू क्या चीज़, क्यू बाई सी इंटू क्या चीज़, डी क्यू, है ना। इसी को मैंने क्या कर लिया, इंटीग्रेट किया, कि मैंने मान लिया स्टडी स्टेट में इस पर चार्ज कितना आ गया, प्लस का क्यू।
अब जब प्लस का क्यू इस पे चार्ज आया तो इसका लिमिट लगा दिया जीरो से लेके कहाँ तक, कैपिटल क्यू तक। तो ये हमको पता चल गया कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी। अभी कुछ देर पहले हमने देखा क्यू स्क्वायर अपॉन क्या चीज़, 2c। और इसी को सॉल्व किया तो वो आ गया कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। अब सोचो आप, हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन जब स्टडी स्टेट आया मतलब इस पे कैप पूरा चार्ज हो गया, ये जो कैपेसिटर है वो पूरा चार्ज जब हो गया, तो पूरा चार्ज हो गया तो बैटरी ने कितना एनर्जी प्रोवाइड कराया था, W इक्वल टू क्या चीज़, Q इंटू क्या, V। ये किसके द्वारा है, बैटरी, क्या है, बैटरी, है ना। तो ये बैटरी जो चार्ज इतना प्रोवाइड किया, अब Q इक्वल टू क्या है पता है हमको, CV होता है। तो ये क्या हो गया, CV स्क्वायर। मैंने कहा ये बैटरी ने कह रहा है, बैटरी कह रहा हम तो CV स्क्वायर प्रोवाइड किए, लेकिन इसने कैपेसिटर ने कहा हमने कितना स्टोर किया, इतना स्टोर किया। तो ये जो स्टोर किया बेसिकली इतना जो स्टोर किया, तो इसका मतलब अभी आपको यहाँ से इन दोनों से पता चल रहा होगा। तो मैंने इन दोनों का फिर क्या किया, कंपेयर किया। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा, और इसकी एनर्जी क्या है, कम। तो कितनी ज़्यादा है अगर हम बात करें तो कितना आया है, हाफ सी वी स्क्वायर। ये एनर्जी गई कहाँ, मतलब इतना तो डिलीवर किया इसने, इतना स्टोर किया, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में आ जाती है, इस फॉर्म में। यहीं बीच में क्या, इस सर्किट में क्या मिल जाता है, रजिस्टर। इस रजिस्टर के थ्रू ये क्या हो जाती, हीट। क्योंकि कोई भी सर्किट में रजिस्टर, आइडियल सिचुएशन में रेजिस्टेंस नहीं होते, लेकिन जनरल उसमें रजिस्टर होते हैं ना। तो ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ, हीट के फॉर्म में। तो बेसिकली आप एक तरह से इसको रिलेट कर सकते हो कि आप मान लो कि ये कैपेसिटर क्या है, प्यार को क्या करने वाला, एक्सेप्ट। और ये क्या करना है, प्यार को क्या कर रहा है, डिलीवर। सही है। अच्छा आप सोचो, जितना ये प्यार देगा उतना ही प्यार ये पा जाए, ये ज़रूरी, मतलब उतने प्यार को ये एक्सेप्ट कर ले, ज़रूरी नहीं है। आप सोचो कि यहाँ से मैंने बात किया कि ये वी वोल्ट का था बैटरी। अच्छा, वी वोल्ट का ये मतलब है, अच्छा यहाँ से वी वोल्ट ये जो है चार्ज को इधर उधर कर रहा है ना, बैटरी जो है चार्ज को इधर उधर कर रहा है। मतलब बात होगी तो ये प्यार होगा, है ना। मतलब इन दोनों में जब बातें होंगी तभी तो। अब बात को आप किससे रिलेट कर सकते हो, चार्ज को। चार्ज को आप किससे रिलेट कर सकते हो, चार्ज को, चार्ज को आप जो रिलेट कर सकते हो वो किससे रिलेट कर सकते हो, बातों से। सॉरी, ये रफ, चार्ज को आप किससे रिलेट कर सकते हो, बातों से। किससे रिलेट कर सकते हो, बातों से, है ना। अच्छा, पोटेंशियल को, मतलब ये जो एनर्जी है उसको किससे रिलेट कर सकते हो, एनर्जी, एनर्जी को रिलेट कर सकते हो किससे, प्यार से, है ना, प्यार से। सही है। अच्छा आप देखो, ये जितना एनर्जी ये दिया, जितना प्यार दिया उतना ये प्यार ले ले, वो ज़रूरी नहीं है। अच्छा अब सोचो आप, इसने तो कहा, हमने किसी टाइम पे कहा इसने, हमने कितना चार्ज दिया, प्लस का क्यू। तो इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कितना प्यार तुमने दिया, वी इंटू क्या चाहिए, क्यू इंटू वी, ठीक है। इसने कहा कि नहीं, हम एक्सेप्ट कितना किए, क्यू बाई सी। कितना एक्सेप्ट किया उस टाइम पे जब ये चार्ज क्यू हुआ, तो इसका कैपेसिटेंस सी था, तो इसने एक्सेप्ट कितना किया, क्यू बाई सी। अब सोचा कि एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। फुल्ली चार्ज कब होगा, जब ये प्लस क्यू पे है। कहाँ पे है, प्लस क्यू। अब जब ये प्लस क्यू पे है, तो प्लस क्यू पे होने पर जीरो से कहाँ पहुँच गया, प्लस क्यू पर, ठीक है। यहाँ पे जीरो से लेके कहाँ पहुँचा, प्लस क्यू पर, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो हमको ये पता चला इसने एनर्जी कितना स्टोर किया, क्योंकि किसी टाइम पे इसने डी क्यू इधर ट्रांसफ़र किया था। तो डी क्यू जैसे ही ट्रांसफ़र किया तो इसने एनर्जी कितना स्टोर किया, क्यू बाई सी इंटू क्या चीज़, डी क्यू। तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर। ये बैटरी ने कहा मैंने तो एनर्जी कुछ और प्रोवाइड किया। मैंने एनर्जी कितना प्रोवाइड किया, क्यू क्यू इंटू बी। इसको अगर क्यू इक्वल टू सी वी रखोगे तो सी वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ दोनों से पता चल रहा है कि इसमें जो एनर्जी, मतलब बैटरी ने जो एनर्जी दिया वो ज़्यादा दिया, और जो इसने बैक कैपेसिटर ने स्टोर किया वो कम किया। तो कितने का लॉस हो गया, 1/2 सी वी स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में चला गया, हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में चला गया, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो अब उसी तरह मैंने हीट का फिर फॉर्मूला दिया कि हीट इक्वल टू, आप बेसिकली क्या रिलेट कर सकते हो, हीट इक्वल टू होता है क्या, वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन क्या चीज़, चेंज इन क्या लिखा, वर्क डन बाई, एक और मैंने क्या लिखा था, हीट। हीट इक्वल टू क्या लिखा, हीट इक्वल टू लिखा वर्क डन बाय क्या चीज़, बैटरी, माइनस क्या चीज़, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या चीज़, यू फाइनल माइनस यू
इनिशियल मतलब ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, कैपेसिटर की। तो इनिशियल में जब बैटरी कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो ये वाला हम कितना लेंगे, ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या आएगा, केवल फाइनल। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कैपेसिटर थोड़ा चार्ज पहले से ही हो, तो उस कंडीशन में हमको इनिशियल ढूंढना होगा और फाइनल ढूंढना होगा। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं ना। आप एक क्वेश्चन आप देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन। कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये रहा, है ना। अरे नेक्स्ट पेज में ये सेकंड। देखो आप अभी थोड़ी देर पहले किसकी बात किए थे, हीट इक्वल टू ना। तो हीट इक्वल टू क्या था, हीट इक्वल टू था वर्क डन बाय क्या चीज़, बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्या चीज़, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसके, कैपेसिटर। चेंज इन मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, इनिशियल। अगर इनिशियल में कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, ज़ीरो। तो जो भी मिले, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आगे आप बात करो, एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन, आप देखो इधर। ठीक, ये वाला सेलेक्ट करो आप। ये आपको एक क्वेश्चन देंगे इसी में सॉल्व करने के लिए। अरे है, एक सेकेंड। आप देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। कह रहा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विच इज इनिशियली अनचार्ज। इनिशियली अनचार्ज मतलब उससे कोई, मतलब इनिशियली अनचार्ज एज कनेक्टेड टू बैटरी ईएमएफ ई, है ना। मतलब कि एक कोई प्यार देने वाला है जिसको कि जिसकी मतलब जिसको कितने जितने कितने एनर्जी के हिसाब से दे सकता है वो ई पर यूनिट पे, वो एक बात करेगा तो कितनी एनर्जी देगा, इतनी, है ना। फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्या, चार्जिंग। आप सोचो मैंने क्या किया, सोल्यूशन इसका करते हैं ना। सोल्यूशन आप ध्यान सुनो। एक कैपेसिटर कोई है ना। एक कोई कैपेसिटर है। अगर कोई कैपेसिटर है बेसिकली, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, सॉरी इसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, सी। इसका ईएमएफ क्या है, ई। आप सोचो हमको निकालना क्या है कि ये क्या, ये बैटरी काम क्या करेगा, ये बैटरी जो काम करेगा इसको क्या करेगा, चार्ज करेगा, मतलब इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। हमको निकालना क्या है, अभी ये जितना एनर्जी प्रोवाइड कराएगा उतनी एनर्जी इसमें स्टोर नहीं होती है। तो आप सोचो, आप अगर इसका कैपेसिटेंस सी है, इसको किससे कनेक्ट किया, यहाँ पे, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, बेसिकली चार्ज स्टोर कितना होगा। ये अरे एक सेकेंड, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। अब आप सोचो इससे कनेक्ट है तो क्या हमको निकालना पड़ेगा पहले, इस पे कितना, इस पे चार्ज जो स्टोर होगा, एक सेकेंड। क्या चीज़, चार्ज, चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर। कितना चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर में, क्यू बराबर क्या, सी इंटू वी, मतलब ई एम एफ उसका, है ना। ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। आप सोचो अगर इतना चार्ज स्टोर हुआ, इतना चार्ज क्या हुआ, स्टोर हुआ, है ना, सी इंटू क्या, ई। तो इसने, बैटरी ने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया, मतलब इस पे चार्ज जो आया, इस वाले पे कैपेसिटर पर, इस पर ये प्लस चार्ज आएगा जब इसको कनेक्ट करेंगे, और इस पे क्या आएगा,
माइनस, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, सी और क्या चीज़, ई मतलब उसका ईएमएफ है ना। तो क्यू इंटू क्यू बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू बाई बी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी इंटू ई। ये चार्ज स्टोर इन क्या है, कैपेसिटर। अब सोचो, अब हम वर्क डन बाई क्या निकालते हैं, बैटरी के द्वारा वर्क डन। तो वर्क डन बैटरी कितना करेगा, बैटरी वर्क कितना करेगा, बैटरी जो वर्क करेगा वो कितना करेगा, चेंज मतलब कि इस पे इनिशियल में कोई चार्ज नहीं था, बाद में इस पे चार्ज हुआ कितना, सी ई। अच्छा, इनटू में क्या चीज़ फिर, ई, तो ये क्या हो गया, सी ई स्क्वायर है ना। अच्छा, अब ये इस पे कितना, इसने कितना स्टोर करेगा, वी इसका निकालोगे आप, क्यू बाई क्या, सी बराबर क्यू बाई वी, तो वी इक्वल टू क्यू बाई क्या चीज़, सी। तो यहाँ पे ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, अभी ये कितना स्टोर करेगा, क्यू स्क्वायर बाई क्या चीज़, टू सी होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड मतलब ये चेंज इन क्या चीज़, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इनिशियल वाला कितना है, इनिशियल वाला तो कितना है यहाँ पे हमारा जीरो है। तो ये जो फाइनल आएगा वो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो क्यू स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या चीज़, टू सी। तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में क्या, टू सी। सी से सी क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आया, हाफ सी ई स्क्वायर, यही ना। अच्छा, इस हिसाब सी वी स्क्वायर, ये है क्या इतना, ये है क्या हमारा सेकेंड इक्वेशन। आप इसको नेक्स्ट पेज में देख सकते हो, थोड़ा आप सॉल्व कर लो। तो हीट कितना आ जाएगा, हीट बेसिकली क्या होगा, हीट वर्क डन बाय क्या चीज़, बैटरी माइनस क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज बैक डन बाय बैटरी कितना आया, सी ई स्क्वायर माइनस हाफ सी ई स्क्वायर है ना। यहाँ से इसको माइनस किया तो कितना आ गया, हाफ सी ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हीट प्रोड्यूस हुआ, यही हमारा क्या है आंसर, ये हमारा जो है वो क्या है, आंसर है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इस पर आप कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवा देंगे। आप एक बार, अरे यहाँ पे है आपका, एक सेकेंड, ये उसको नेक्स्ट पेज में ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना घर पे, एक बार देखना, सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करवाऊँगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, एनर्जी स्टोर्ड इन केस में कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन स्टोर कराता है, बैटरी जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराती है सारी एनर्जी वो स्टोर नहीं करता है ना, उसका 50% एनर्जी ही स्टोर करता है ना। तो 50% एनर्जी कहाँ जाती है, 50% एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में सर्किट के थ्रू वो क्या हो जाती है, रिलीज़ कर देती है ना। अच्छा, फिर मैंने देखा तो हीट का फॉर्मूला बन गया था क्या, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसके, कैपेसिटर के। चेंज का मतलब क्या, चेंज मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए बैटरी पहले से थोड़ी बहुत, सॉरी कैपेसिटर थोड़े से पहले से ही थोड़े बहुत एनर्जी स्टोर की रहे, मतलब पहले से थोड़ा बहुत चार्ज रहे, तो बाद में अगर दूसरे बैटरी से आप कनेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, जब आप दूसरे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो फाइनल भी आएगा, तो चेंज आपको निकालना पड़ेगा कितना हीट प्रोड्यूस करेगा बाद में। ठीक है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, आप इसको ट्राई करना एक बार। लेक्चर आप थोड़ा ढंग से देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टाटा बाय बाय।